हम बहुत से डॉक्टर्स के पास जाते हैं, मुख्तलिफ टेस्ट करवाते हैं, सिर्फ एक चीज़ ऐसी है जो टेस्ट करवाने की भी नौबत नहीं आती, क्या है? मैं ये तो नहीं कहूँगा कान, लेकिन कभी कभी टेस्ट करा लेते हैं लेकिन फिर भी कान पर जो है तवज्जो देते हैं सब, लेकिन इन पर कोई तवज्जो नहीं देता। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल ग्लोबल हेल्थ के मुताबिक हेडफोन्स के इस्तेमाल और तेज़ आवाज़ वाली तकरीबात में शरीक होने की वजह से दुनिया भर में 1 अरब नौजवान अफराद की समात मुतासर होने का खदशा है। इसके अलावा दिन भर का शोर कानों पर क्या क्या सितम ढा रहा है, इसी वजह से वो चीज़ होती है नॉइज़ पोल्यूशन, जो नज़र नहीं आती है पोल्यूशन। पहले रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। कुछ ऐसी आवाजें हैं जो अक्सर मेरे कान में उंडेली जाती रहती हैं। और हाँ, इसमें कंडक्टर का वो तराना भी शामिल है जो मुझे रोज सुनना पड़ता है। यकीनन ये शोर मेरी तरह आपकी बर्दाश्त से भी बाहर है, लेकिन मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि ये आवाज़ें किस तरह हमें बहरा किए देती हैं। जी हाँ, बहरा। बहरा, एक चाय देना। जी भाई, क्या है? आवाज़ दे कहाँ है, दुनिया मेरी जवां है। आवाज़ कुदरत की बोली है। गरजते बादल, बारिश की बूंदें, दिल की धड़कन, परिंदों की चहचहाहट या साहिल को पा लेने वाली लहरों की पुरसुकून अटखेलियां। लेकिन कुछ आवाजें कानों को चीर कर निकल जाती हैं। बेवजह चिल्लाना, 100 रुपए का बारा भाई, 100 रुपए का बारा, 100 रुपए का बारा। बसों के चिंघाड़ते हॉर्न, घरों की तोड़ फोड़, जनरेटर या ऊंची आवाज में चलता टीवी। Eat this. मेरी आवाज सुनो, मुझे आजाद करो। डेसिबल आवाज नापने का स्केल है। 85 डेसिबल से ऊंची आवाज कान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है, और यही अगर 120 डेसिबल हो जाए तो बहरेपन की तरफ सफर शुरू हो जाता है। शहर में कहाँ कितना शोर है, ये जानने के लिए मैंने अपने फोन में डेसिबल मीटर डाउनलोड किया है। तो आइए मेरे साथ। सिस्टम पर बजता गाना ही नहीं, ट्रैफिक जैम, मोटरसाइकिल, और एम्बुलेंस के सायरन भी डेसिबल मीटर की तरह हमारे कानों को सुर्ख किए देते हैं। आगे से हटियो, आगे से हटियो। डॉक्टर के पास रोजाना दर्जनों मरीज कान चेक कराने आते हैं। कोई शख्स अगर 20 डेसिबल जैसी सरगोशी या 7 वाले कमरे में मध्यम आवाज में चलता गाना सुन सके तो कान ठीक हैं। डॉक्टर ने हम पर यह इंकिशाफ किया कि कराची में अब कोई भी सरगोशी सुनने के काबिल नहीं बचा, शोर ही इतना है। कराची जैसे शहर में 30 डेसिबल बहुत माइल्ड होता है, लेकिन हम 30 डेसिबल को नॉर्मली काउंट करते हैं, इसलिए कि कराची में आपने जो खुद जैसे कहा कि नॉइज़ पोल्यूशन इतना ज़्यादा है कि ओवर द ईयर्स कोई भी शख्स जो है वो नॉर्मल हियरिंग का मुश्किल से मिलता है जिसकी 20 डेसिबल, तो वी कंसीडर 30 डेसिबल एज अ नॉर्मल। लियाकत पिछले 15 साल से ट्रैफिक संभाल रहे हैं।
यानी इतने अरसे में हर रोज औसतन इन्हें 80 से 100 डेसिबल आवाजों का सामना रहा है। बहुत करीब से कोई बात करे तो हमें सुनाई देता है, अगर थोड़ा सा 4-5 कदम भी हमें सुनाई नहीं देता। इम्प्रेस मार्केट सिग्नल के करीब गुज़िश्ता 10 सालों से इलेक्ट्रॉनिक का सामान बेचने की दुकान चलाने वाले गुलजार अहमद भी इस शोर से बेहद परेशान हैं। हम लोग कोई सुन नहीं सकते हैं, कोई बात भी नहीं आपस में कर सकते, फ़ोन पे भी नहीं बात कर सकते। घर जाके हम लोग बोलते हैं भाई बात नहीं करना, भी हमें सुकून करने दो, इतने शोर में रहते हैं हम लोग। घास पर एक बार पैर रखने से उसका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन उसी घास पर बार बार चलने से वो जमीन के साथ चिपक कर रह जाती है। यही हाल कान में मौजूद रेशे नुमा खलियों का है, जो लंबा अरसा शोर में रहकर दब जाते हैं और फिर ऊंचा सुनना मुकद्दर बन जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक हम फोन या म्यूजिक ठीक तरह सुनने के लिए ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हैं, मगर यही ईयरफोन्स बेहंगम शोर से भी ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं। ईयरफोन है तो उसका आप 60% वॉल्यूम यूज़ करें। जो ईयरफोन्स हैं वो मुतासर करते हैं, क्योंकि वो हम कान के अंदर लगा के सुनते हैं, वो कान के पर्दे के करीब जाके बिल्कुल आवाज़ को डिलीवर करते हैं। आफ्टर 1 आवर उसको ब्रेक देना चाहिए, वरना फिर ये शकले समात का बायस बन सकते हैं। हर 4 में से एक शख्स जो अपने कान ठीक समझता है, असल में सुनने की ताकत खो रहा होता है। 70% लोग इंतहाई शोर वाली जगह होते हुए भी एहतियात नहीं करते। एक बार कान ने सुनना बंद कर दिया तो फिर कभी सुनाई नहीं देगा। आवाज बढ़ाना पड़ रही है तो जान ले मामला खतरनाक है। वॉल्यूम घटाकर खामोशी की कदर करना सीखें। कहते हैं ये आवाजों की मुर्शिद है। कैमरामैन आतिफ कुरैशी और इम्तियाज अली के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। रिपोर्ट हमने आपको दिखाई और इसी पर अब बात करने के लिए डॉक्टर फातिमा ऑडियोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब बड़ी अलार्मिंग चीज़ें इस रिपोर्ट में हमने देखी हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके कान ठीक हैं तो एक दफ़ा ज़रूर आप चेक करवाएं, क्योंकि वो ठीक कान भी ठीक नहीं होते। ये ऊंची आवाज़ में गाने सुनना, ऊंची आवाज़ में बात करना, ऊंची आवाज़ में टीवी देखना, प्लीज़ मैं चाहूँगी कि जो पेरेंट्स स्पेशली हमें देख रहे हैं ना, उनको आप बताएं कि ये बच्चों के लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप छोटे बच्चों को जब शुरू से ही आदत डाल देंगे तो वो आखिर तक ऊंची आवाज़ में सुनना, ऊंची आवाज़ में बोलना उनकी आदत बन जाएगी। अच्छा, मैंने सुनना अभी शुरू नहीं किया था, तो रिपीट हो सकता है। डॉक्टर फातिमा को आवाज़ नहीं आ रही है हमारी। हाउ प्रेडिक्टेबल द सेगमेंट। फातिमा साहबा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, पहले तो मैं आपसे पूछूं कि आपको हमारी आवाज़ आ रही है? आई थिंक अभी भी शायद हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। देखिए, कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल, मुझे बिल्कुल फैसल आपकी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल। लेकिन अगेन वही बात, जैसे कि अहमर ने बताया है, तो डॉक्टर फातिमा से हमारा जो है वो राबता दोबारा बहाल हो चुका है। डॉक्टर साहबा, एक तो ये मुझे बताएगा कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। सेकेंड ये कि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले हम बच्चों से बात शुरू करें, और पेरेंट्स जो कि बच्चों को कुछ नहीं कहते, वो चाहे पूरा दिन अपने साथ एयरफोन लेके घूमते रहें, चाहे पूरा दिन अपने साथ जो है वो टीवी का ऊंची आवाज़ में, मोबाइल पे ऊंची आवाज़ में गाने सुनते रहें, तो पहला मैसेज पेरेंट्स के लिए क्या होगा? अच्छा, अब ये जो नॉइज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा डैमेज करता है हमारी हेयरिंग को। ये जो ईयरबड्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा अगर रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल हों तो ये बहुत डैमेज करते हैं हमारे इनर ईयर को, और वो जो डैमेज होता है वो रिस्टोर नहीं हो सकता, इरिवर्सिबल डैमेज होता है। अच्छा, हम ये देखते हैं कि हम कहीं बाहर जा रहे हैं और ख़ास तौर पे गाड़ियों में जब हम सफ़र कर रहे होते हैं तो ट्रैफिक का शोर होता है और आसपास के भी लोगों का भी एक बज़ होती है। तो हम क्या करते हैं, उसको कम करने के लिए, क्योंकि वो हमें बड़ा डिस्टॉर्ट कर रहा होता है ड्यूरिंग ड्राइव, तो हम कहते हैं चले हम गाने सुन लेते हैं। तो उस शोर के दौरान गाने सुनना, ये कितना ज़्यादा डेंजरस होता है, ज़रा ये बताइए। ये अब डिपेंड करता है हम वॉल्यूम कितना रखते हैं।
अगर हम वॉल्यूम नॉर्मल रख रहे हैं तो दैट्स नॉट डैमेजेबल, मतलब उससे डैमेज इतना नहीं होता। लेकिन अगर हम बहुत ही हाई इंटेंसिटी का वॉल्यूम हम रख लेते हैं तो वो हेयरिंग लॉस कॉज करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर मिनी बसेस में वो तेज तेज आवाज में जो गाने चला रहे होते हैं, राइट? जी जी। अच्छा ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि कान बंद होने की शिकायत बहुत सारे लोग करते हैं, मतलब नॉर्मल है ये कि हो मेरा तो कान बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, फिर वो 1-2 सेकंड बाद दोबारा से आपका वो कान दोबारा सेट हो जाता है, वो कान बंद नहीं होता। ये किस चीज़ का साइन है? अच्छा, ये हेयरिंग लॉस, इसका कान बंद होने का इनर ईयर से कोई रिलेशन नहीं होता। अच्छा। वो हमारे कान के पीछे एक ट्यूब होती है, उसकी कुछ में होता है कि वो बंद हो जाती है। लाइक ज़रा सा नज़ला ज़ुकाम होता है तो उसमें भी वो हमें फ़ील होता है। हमें जब नज़ला ज़ुकाम होता है हमें फ़ील होता है कि हमें सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो उसका वो कोई हेयरिंग लॉस एज सच होता नहीं है, बस हमारी फील हो रही होती है कि वो जो नैरो हो जाती है ट्यूब, तो उसकी वजह से हमें फील होता है कि हेयरिंग लॉस है। डॉक्टर फातिमा, बहुत सारे केसेस में इरिवर्सिबल होता है, लेकिन मैं चाहूँगा हम देखने वालों को कुछ होप दें। किसी भी वजह से अगर हमारी हेयरिंग जो है वो इम्पेयर हुई है या फिर बहुत ज़्यादा उसको डैमेज हुआ है, तो क्या हमारे मुल्क में, हमारे पाकिस्तान में इस तरीके के इलाज या फिर डिवाइसेस, बल्कि मैं तो डिवाइसेस से हट के इलाज का ही कहूँ कि क्या वो दोबारा से आ सकती है हेयरिंग पावर उतनी ही? नहीं, हेयरिंग कभी जो इनर ईयर की वजह से हेयरिंग लॉस होता है ना, वो सेंसरी न्यूरल होता है। वो कान की जो नस होती है उसकी डैमेज की वजह से हेयरिंग लॉस होता है, वो रिस्टोर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और रिस्टोर नहीं हो सकता वो। जी, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल ले लीजिएगा कि अक्सर औकात ही होता है कि हम कहते हैं कि कान में पानी चला गया है, तो ये जो पानी का कान में चले जाना है, ये क्या नुकसानदेह होता है? क्योंकि जो छोटा बच्चा है, जो इन्फेंट है, उसके कान से पानी कैसे निकालेंगे? जो बड़े लोग हैं, चले वो तो किसी ना किसी कॉटन बड यूज़ करके किसी भी तरीके से कर लेते हैं। तो ये कान में पानी चले जाना, क्या ये कान आपके कान के अंदर वाले हिस्से के लिए नुकसानदेह होता है? नहीं, कान के अंदर पानी चले जाना नुकसानदेह नहीं होता। अच्छा। वो सिस्टम ऐसा बना हुआ है, वो खुद ही निकल जाता है। अगर वो वैक्स हो तो वो अलग बात है, लेकिन कान में वैसे तो हम नहाते हैं तो उसमें पानी थोड़ा बहुत चला ही जाता है, तो दैट्स नॉट एनी सीरियस प्रॉब्लम। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अब हम बात भी करें कि जी ऊंचा सुनना या ऊंची आवाज़ों का आपके इर्द गिर्द होना, बहुत ज़्यादा हॉर्न होना, या फिर मैं ये कहूँ कि बाज़ारों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा शोर होता है, इससे आपके जो है जी क़ुव्वत समात मुतासिर होती है। हम ऐसा क्या करें कि अगर हम किसी शोर वाली जगह पर हैं और हमारा काम ऐसी जगह पर है कि हम, जैसे बस में आपने डेली सफ़र करना है लेकिन कंडक्टर की भी आवाज़ आनी है, वो बस के गाने भी चलने हैं, हाँ, तो वो क्या करें, ऐसी क्या चीज़ करें कि आप उस शोर से बचें? अच्छा, उसके लिए हमारे पास होते हैं कि ईयर मफ्स होते हैं। अच्छा। जो हम कानों पे लगा दे तो वो हमें 35 डेसिबल्स का प्रोटेक्शन देते हैं। लाइक ये जो एम्बुलेंस हॉर्न वगैरह होते हैं ट्रैफिक वार्डन्स के लिए, अब एम्बुलेंस हॉर्न जो है वो 110 डेसिबल का होता है, 110 to 120। 90 डेसिबल से या 100 डेसिबल से ऊपर जो भी साउंड होती है वो डैमेज कॉज करती है। तो अगर हम ईयर मफ्स हम पहन लेते हैं ये ट्रैफिक वार्डन्स या फैक्ट्रीज़ वगैरह में, तो वो 35 डेसिबल्स का हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, तो दैट विल बी सेफ। ओके। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं वो भी ऊंची आवाज़ में वीडियो गेम्स खेल रहे होते हैं, मोबाइल पे गाने लगे हुए होते हैं, पूरा कमरा ऐसा गूंज रहा होता है, वीडियोस देख रहे होते हैं, कार्टून देख रहे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों के ये वो है, तो उनके लिए क्या है कि उनको अब तो आदत पुख्ता हो गई, तो किस तरह इस आदत से हटा सकते हैं? अच्छा, अब जो है वो न्यू रिसर्च के अकॉर्डिंगली ये जो हेडफोन्स होते हैं ये हेयरिंग लॉस बहुत कॉज करते हैं, तो इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं इनका यूज़ कि मोर देन हम 2 to 3 आवर्स हम रेगुलरली बेसिस पे यूज़ कर रहे होंगे तो दैट कॉजेज़ द डैमेज। तो इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि हम पेशेंट्स को भी यही कहते हैं कि आप इसका यूजेज बहुत कम करें।
अच्छा। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फातिमा। और बड़ा ही ज़बरदस्त ये सेगमेंट इसलिए भी हो क्योंकि कुछ है कि जो हम जैसे कि अगर किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम हो गया या किसी को कोई आँख का मसला हो गया तो बाज़ाहिर नज़र आने वाली चीज़ें, लेकिन ये एक ऐसा खामोश कातिल है कि जो हमें समझ में नहीं आता, नज़र भी नहीं आता। हम सड़कों पे हैं, बसेस का शोर है, गाड़ियों का शोर है, फैक्ट्री मुलाजमीन जो काम करते हैं, ख़ास तौर पे मैं कंस्ट्रक्शन कंपनीज में या फिर उसमें आपने देखा होगा कि बाज़ाब्ता बड़े बड़े जो इतने बड़े हेडफोन्स जो है ना उनको पहनाए जाते हैं ताकि वो मशीन की आवाज़ है उससे जो है वो बचे रहें। तो प्लीज़ आप गाने सुनने हैं, आपको कोई भी साउंड एंजॉय करनी है, कम कर दें। बिकॉज जब आप कोई अच्छा हेडफोन भी लगाते हैं तो वो आपको खुद ये इंडिकेशन देता है कि अगर आप हद से ज़्यादा सुनेंगे तो दैट कैन डैमेज योर एयर। अच्छा फैसल, एक बड़ी चीज़ है, देखिए मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से या फिर अगर हम गाने सुनने के हवाले से बात करें, हम अपनी इंजॉयमेंट के लिए कहते हैं कि इर्द गिर्द का शोर हमारे कानों में ना जाए, वॉल्यूम फुल तेज़ कर लेते हैं, लेकिन वो जो वॉल्यूम है ना, वो तेज़ वॉल्यूम आपके कानों को कितनी तेज़ी से डैमेज कर रहा है, इस बात का हमें कतई अंदाज़ा नहीं होता है। तो अगर खुदा न खास्ता कान में हल्का सा दर्द है, लग रहा है कि सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, ऊंची आवाज़ सुनना अब आपके रोज़मर्रा के रूटीन में शामिल हो गया है, तो प्लीज़ एक दफ़ा डॉक्टर के पास जाएँ, ज़रूर चेक करवाएं। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं।